हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 2 में। अभी तक हमने देखा कि गेतो और कोजो को एक मिशन मिलता है कि उन्हें एक लड़की को बचाना है जिसका नाम है रिको। बिल्डिंग में धमाका होने के बाद गेतो मजे से चाय पी रहा होता है और वो लड़की और उसकी केयर टेकर भी सेफ है लेकिन बेहोश है। पर जिसने ये धमाका किया था गेतो उसे अपने कर्ज की हेल्प से पकड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी गेतो से माफी मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। जब वो देखता है कि गेतो उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो गेतो से गुस्से में कहता है कि हमारे क्यू ग्रुप के सबसे ताकतवर साथी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, तब वो तुम्हें बताएगा। तभी गेतो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। गेतो ये फोटो सोल्जर को दिखाता है कि गोजो ने तो ऑलरेडी तुम्हारे उस पावरफुल सोल्जर को हरा दिया है और यहाँ क्यू ग्रुप का किस्सा खत्म होता है। दूसरी तरफ हम तोजी फ्यूशिगिरो को देखते हैं जो कि बोट रेसिंग पे बेट लगाया हुआ है। तभी वहाँ कॉन्ग आता है और तोजी से पूछता है कि तुमने अभी तक उस लड़की को नहीं मारा, जिसपे तोजी कहता है कि मैं डायरेक्ट गोजो से नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने मेरे कुछ आदमियों को वहाँ भेजा है। जब गोजो उनसे लड़के थक जाएगा तब मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। इसके बाद तोजी देखता है कि जिस बोट पे उसने बेट लगाई थी वो बोट हार गई है। जाते जाते कॉन्ग तोजी से पूछता है वैसे मेगुमी कैसा है, लेकिन तोजी को तो याद ही नहीं कि ये मेगुमी कौन है। इधर होटल में गोजो और गेतो डिस्कस कर रहे होते कि इन्हें उस लड़की को अब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए कि नहीं, और साथ ही साथ वो सोच रहे होते कि काश हमें भी रिवर्स कर्स टेक्निक आती। तभी उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि गोजो उससे गोदी में उठाए तो उसे एक जोरदार तमाचा देती है। इसके बाद गेतो और गोजो उसे समझाते हैं कि हम गुंडे नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम दोनों की तो शक्ल से ही गुंडे दिखते हो। तभी वहाँ मिसातो जो रिको की केयर टेकर है वो रिको को समझाती है कि ये दोनों गुंडे नहीं, ये हमारी तरफ से। रिको नोटिस करती है कि मिसातो एक कर्स के ऊपर बैठी हुई है तो उस पे गेतो एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी कर्स टेक्निक है। गोजो रिको को देख के कहता है मुझे लगा ये तो बहुत डरी हुई रहेगी, लेकिन ये तो वैसी नहीं है। जिसपे रिको कहती है मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं मास्टर टेंजिन के साथ मर्ज होने वाली हूँ और मर्ज होने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी गेतो कहता है कि तुम्हारी तो कोई दोस्त भी नहीं है। जिसपे रिको को याद आता है कि आज उसे अपने स्कूल जाना था और वो गोजो और गेतो से रिक्वेस्ट करती है। जिसपे गोजो यागा से पूछता है कि रिको को स्कूल लेके जाना है या डायरेक्ट जुजुत्सु हायाना है। जिसपे यागा कहते मास्टर टेंजिन ने कहा है रिको की कोई भी विश हो उसे तुम दोनों को पूरी करनी होगी। जिसपे गोजो रिको को बिगड़ेल लड़की कहता है। गेतो गोजो को समझाता है कि कुछ समय के बाद रिको हमेशा के लिए टेंजिन बन जाएगी और वो फिर कभी इनसे नहीं मिल पाएगी। तभी गेतो और गोजो को ये भी पता चलता है कि रिको की फैमिली नहीं है और मिसातो ने उसे बड़ा किया है। इसके बाद गोजो गेतो से पूछता है कि तुम्हारी कर्स स्पिरिट का क्या हुआ जिन्हें तुम निगरानी के लिए भेजे थे। गेतो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 2 कर्स को किसी ने मार दिया है और ये दोनों तुरंत स्कूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ तोजी होटल में होता है और मजे से रेस देख रहा होता है। तोजी ने कॉन्ग से कहकर रिको के ऊपर बाउंड्री लगा देता है, यानी जो कोई भी रिको को मारेगा तो उसे मिलेगा 30 मिलियन। और यही वजह थी कि बहुत सारे कर्स यूजर रिको को मारने उसके स्कूल आए थे। गेतो उन कर्स को मारने चाहता है और मितासो गोजो रिको को ढूंढने। इधर कॉन्ग तोजी से कहता है कि अगर तुमसे पहले उस लड़की को कोई और मार देगा तो वो इनाम भी उसका होगा, ये याद रखना तोजी। जिसपे तोजी कहता है उस लड़की के साथ गोजो है और ये मत भूलो कि गोजो के पास लिमिटलेस पावर है। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार सकता। और तोजी कहता है कि ये बाउंड्री 2 दिन तक चलना चाहिए और ये कह के वो फोन कट कर देता है। इधर गेतो के सामने एक बूढ़ा कर्स यूजर खड़ा होता है जिसने 2 शिकिगामी को समन किया था। ये देख के गेतो एक बड़ा सा कर्स को निकालता है और देख के ऐसा लगता है कि उस कर्स ने इन्हें निगल लिया, लेकिन तभी वो आदमी साइड से अटैक करता है, लेकिन उसे उसका पुराना डॉग दिखता है जिसकी वजह से उसका पूरा ध्यान फाइट से हट जाता है और गेतो इसी का फायदा उठा के उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। मार खाने के बाद गेतो उससे पूछता है वैसे तुम किसकी तरफ से हो, क्यू ग्रुप या फिर टाइम वेसल। इधर गोजो सीधा रिको के क्लास में घुसता है और वहाँ की सभी लड़कियां गोजो की दीवानी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी क्लास टीचर भी, जो गोजो को अपना नंबर भी देती है। लेकिन गोजो भी इनके सामने शो ऑफ करने लगता है। इसके बाद गोजो रिको को चुपके से वहाँ से लेके भागता है और ये दोनों सीधा जुजुत्सु हाई की ओर निकलते हैं। तभी वहाँ एक कर्स यूजर आता है, लेकिन वहाँ पे मितासो भी आ जाती है और उस कर्स यूजर को आसानी से हरा देती है। उसके पीटने के बाद गेतो भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि रिको के ऊपर बाउंटी है और उसका इनाम है 30 मिलियन। और ये सभी बातें गेतो गोजो को भी बता देता है। इधर गोजो के ऊपर भी कुछ कर्स यूजर पड़े हुए हैं। ये कर्स यूजर अपने 4 क्लोन के साथ खड़ा होता है, लेकिन गोजो की कर्स टेक्निक के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और गोजो इन्हें आसानी से धो रहा होता है और आखिर में सिर्फ एक ही क्लोन बचता है
लेकिन वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी गोजो अपनी टेक्निक ब्लू का यूज करता है और वो गोजो की तरफ खींचा चला आता है। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसे वो पूरी तरह नहीं आती, तो वो एक सिंपल सा मुक्का मार के उसे वहीं हरा देता है। तभी रिको के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया है और हमारा एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है दोस्तों। तो एपिसोड 3 जल्दी आएगा।